नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में, सेंसेक्स एक्सपायरी प्रिडिक्शन के बारे में जानेंगे कि कौन सा प्रीमियम हम कौन सा ट्रेड हमारा जीरो हीरो बन सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ न्यूज़ के बारे में जानेंगे। अभी जीएसटी काउंसलर की मीटिंग है, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट फ्लैट है। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में 1160 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने 2500 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआईज 2 दिन से रेगुलर सेलिंग कर रहे हैं। अब जानते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1470 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 40,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है हम लोग को। अब जानते हैं हम लोग न्यूज़ के बारे में। आज मार्केट में हम लोग को नीचे से बाइंग देखने को मिली है, तो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि कल मार्केट में सेलिंग देखने को मिली थी, आज हम लोग को लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग 4 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं मार्केट में, इसके बारे में भी जानेंगे। आज किस तरीके से काम किया, इसके बारे में भी जानेंगे। अब जानते हैं हम लोग न्यूज़ के बारे में। आज ना बाइंग हम लोग को देखने को मिली, क्योंकि जो जीएसटी का ना मीटिंग स्टार्ट हो गया है। मीटिंग जीएसटी काउंसलर की ना जो मीटिंग है 4 और 5 सितंबर को है। साथ ही साथ कल ना निफ्टी 50 का मंगलवार को एक्सपायरी हो चुका है, तो ना सेंसेक्स का कल एक्सपायरी भी है। तो सेंसेक्स का जो कल एक्सपायरी है उसमें हम लोग को ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी या फिर से निफ्टी 50 में जैसे सेलिंग आया था वैसे सेलिंग आ सकती, इसके बारे में भी जानेंगे। जो जीएसटी काउंसलर की जो मीटिंग है उसमें ये ना जीएसटी स्लैब में रेट कम करेंगे बोले थे, जो कि हमारा 18% को 5% कर देंगे और 28% को 18% कर देंगे बोले थे, जिसके कारण हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी ये न्यूज़ के कारण। अब आज हम लोग को बाइंग देखने को मिली, क्योंकि कंजप्शन वाले जो स्टॉक है ना उसमें बोला गया है कि जीएसटी ना 10% तक कम हो सकता है। ये न्यूज़ के कारण आज हमें लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली। जैसे एफएमसीजी वाले स्टॉक है, और भी स्टॉक है, जिसके कारण हमें निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में बाइंग देखने को मिली है। अब जानते हैं हम लोग किस तरीके से हम 4 सितंबर को काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आज तो मार्केट वैसे तो पूरा एक बॉक्स पैटर्न में था दिन भर। उसके बाद हम लोग को न्यूज़ के कारण, जीएसटी की न्यूज़ के कारण हम लोग को एक बाइंग देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी 50 में रिलायंस शेयर के कारण हम लोग को देखने को मिली बाइंग। निफ्टी 50 में कल हम लोग 24,760 के ऊपर 30 मिनट अगर सस्टेन होता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, या गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन होकर अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,790 का। सेकेंड टारगेट आएगा 24,830 का। फोर्थ टारगेट आएगा हम लोग का 24,850 का। छोटे टारगेट आएंगे अपसाइड में निफ्टी 50 में, जिसमें हम लोग 24,700 का कॉल ऑप्शन लेंगे अपसाइड के लिए। अब जानते हैं डाउन साइड में किस तरीके से काम कर सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर 24,740 को अपसाइड में क्रॉस नहीं करता, वहीं सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हम लोग का फर्स्ट टारगेट आएगा 24,650 का। सेकेंड टारगेट आएगा 24,600 का। थर्ड टारगेट आएगा 24,550 का। लास्ट टारगेट देखेंगे 24,500 का, जिसमें हम लोग 24,600 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे।
निफ्टी 50 में लोअर लेवल से हमें बाइंग कैसे देखने को मिल सकती इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में 24,550 के ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,600 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 24,650 का, थर्ड टारगेट रहेगा 24,700 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 24,750 का, जिसमें हम लोग 24,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब जानते हैं हम लोग सिंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सिंसेक्स में अगर 80,750 के आसपास कोई रेंज बनाता है, अप साइड में ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 80,850 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 80,950 का, थर्ड टारगेट रहेगा 81,000 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 81,200 का, जिसमें हम लोग 80,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। वहीं अगर 24,700 के आसपास सस्टेन हो जाता है 10 से 15 मिनट और डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हम लोग फर्स्ट टारगेट रहेगा 80,600 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 80,500 का, थर्ड टारगेट रहेगा 80,400 का, लास्ट टारगेट रहेगा 80,200 का, जिसमें हम लोग 80,700 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं लोअर लेवल से बाइंग किस तरीके से आ सकती है सिंसेक्स में, इसके बारे में जानते हैं। सिंसेक्स में 80,000 से लेके 80,300 के बीच में कोई रेंज बनाता है और अप साइड में ब्रेकडाउन देता है कोई फास्ट सेलिंग के बाद या गैप डाउन ओपन के बाद, तो तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 80,400 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 80,500 का, थर्ड टारगेट रहेगा 80,600 का, लास्ट टारगेट रहेगा 80,700 का, जिसमें हम लोग 80,300 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए सिंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग 4 सितंबर को किस तरीके से काम किए, साथ ही ये जानेंगे कि 8 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे।